कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव उद्धरण चाहिए वीरों ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया, जिसे सहस्राब्दियों तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर एवं सुनकर याद रखा गया। 3. युद्ध की ऐतिहासिकता विद्वानों की चर्चा का विषय बनी हुई है। 4, 5, 6 ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं की लड़ाई ने कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी का मूल आधार बनाया हो सकता है। महाभारत के वृत्तांत में युद्ध का बहुत विस्तार और संशोधन किया गया था, जो इसे संदिग्ध बनाता है। 7. कुरुक्षेत्र युद्ध को एक ऐतिहासिक तिथि प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अनुसंधान का सुझाव दिया गया है। 1000 ईपू 5 हालांकि लोकप्रिय परंपरा का दावा है कि युद्ध कलियुग में संक्रमण को चिह्नित करता है, जो इसे 3102 ईसा पूर्व से डेटिंग करता है। 8. महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों उद्धरण चाहिए के 2 परिवार कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। उक्त युद्ध को हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। 2 महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली में पुराना किला में मिले हैं। पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता है। 9 कुरुक्षेत्र में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के बाण और भाले प्राप्त हुए हैं। 10 गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 7000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं। 11 जिनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया। 12 इसके अलावा बरनावा में भी लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। 13 ये सभी प्रमाण महाभारत की वास्तविकता को सिद्ध करते हैं। पृष्ठभूमि: कुरुराज्य सभा में द्रौपदी का अपमान। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेदव्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्र वीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राज दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र को सदा पांडु और उसके पुत्रों से द्वेष रहने लगा। यह द्वेष दुर्योधन के रूप में फलीभूत हुआ और शकुनी ने इस आग में घी का काम किया। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बचपन से लेकर लाक्षागृह तक कई षड्यंत्र किए, परंतु हर बार वो विफल रहा। युवावस्था में आने पर जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो उसने उन्हें लाक्षागृह भिजवाकर मारने की कोशिश की, परंतु पांडव बच निकले।
पांडवों की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया, परंतु जब पांडवों ने वापस आकर अपना राज्य वापस मांगा तो उन्हें राज्य के नाम पर खंडहर रूपी खांडव वन दिया गया। धृतराष्ट्र के अनुरोध पर गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र की अमरावती पुरी जितनी भव्य नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। पांडवों ने विश्व विजय करके प्रचुर मात्रा में रत्न एवं धन एकत्रित किया और राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन पांडवों की उन्नति देख नहीं पाया और शकुनी के सहयोग से द्यूत में छल से युधिष्ठिर से उसका सारा राज्य जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर उसे अपमानित किया। संभवतः इसी दिन महाभारत के युद्ध के 20 पड़ गए थे। अंततः पुनः द्यूत में हारकर पांडवों को 12 वर्षों को ज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। परंतु जब यह शर्त पूरी करने पर भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया, तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करने का सुझाव दिया। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन। तब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कुरुराज्य सभा में शांति दूत बनकर गए और वहां श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा। परंतु जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया, तो अंततः युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। युद्ध की तैयारियां पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां यह भयंकर युद्ध लड़ा गया। 14 कुरुक्षेत्र के उस भयानक और घमासान संहारक युद्ध का अनुमान महाभारत के भीष्म पर्व में दिए एक श्लोक 15 से लगाया जा सकता है कि न पुत्रः पितरं जज्ञे पिता वा पुत्र मौर्सम भ्राता भ्रातरं तत्र स्वश्रिय न च मातुलः। अर्थात उस युद्ध में न पुत्र पिता को, न पिता पुत्र को, न भाई भाई को, न मामा भांजे को, न मित्र मित्र को पहचानता था। ऐतिहासिकता। महाभारत कालीन भारतवर्ष का मानचित्र। महाभारत युद्ध को आमतौर पर वैदिक युग में लगभग 950 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। 16 अधिकतर पश्चिमी विद्वान इसे 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। विद्वानों ने इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए इसमें वर्णित सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों के बारे में अध्ययन किया है और इसे 31वीं सदी ईसा पूर्व का मानते हैं, लेकिन मतभेद अभी भी जारी है। इसकी कई भारतीय और पश्चिमी विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न तिथियां निर्धारित की गई हैं। विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ वराहमिहिर के अनुसार महाभारत युद्ध 2449 ईसा पूर्व हुआ था। 17 विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। 18 चालुक्य राजवंश के सबसे महान सम्राट पुलकेशी II के 5वीं शताब्दी के ऐहोल अभिलेख में यह बताया गया है कि भारत युद्ध को हुए 3735 वर्ष बीत गए हैं। इस दृष्टि से महाभारत का युद्ध 3100 ईसा पूर्व लड़ा गया होगा। 19 पुराणों की माने तो यह युद्ध 1900 ईसा पूर्व हुआ था। पुराणों में दी गई विभिन्न राजवंशावलियों को यदि चंद्रगुप्त मौर्य से मिलाकर देखा जाए तो 1900 ईसा पूर्व की तिथि निकलती है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि यह माना जाए तो 3100 ईसा पूर्व की तिथि निकलती है, क्योंकि यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जिस चंद्रगुप्त का उल्लेख किया है वो गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त भी हो सकता है। 20 अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय विद्वानों जैसे माइकल विट्जल के अनुसार भारत युद्ध 1200 ईसा पूर्व में हुआ था, जो इसे भारत में लौह युग 1200 से 800 ईसा पूर्व से जोड़कर देखते हैं। 21
कुछ पश्चिमी यूरोपीय विद्वानों जैसे पीवी होले महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय स्थितियों का अध्ययन करने के बाद इसे 13 नवंबर 3143 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ मानते हैं। 22 अधिकतर भारतीय विद्वान जैसे B.N. अचर, N.S. राजाराम के सदानंद, सुभाष का ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे 3067 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ मानते हैं। 23 भारतीय विद्वान पीवी वार्टक महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ मानते हैं। 22-24 कुछ विद्वानों जैसे पीवी वार्टक 22-24 के अनुसार यूनान के राजदूत मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में अपनी भारत यात्रा के समय यमुना के तट पर बसे मथुरा राज्य में शूरसेनियों से मिलने का वर्णन करते हैं। मेगस्थनीज यह बताते हैं कि ये शूरसेनी किसी हेराकल्स नामक देवता की पूजा करते थे और ये हेराकल्स काफी चमत्कारी पुरुष होता था तथा चंद्रगुप्त से 138 पीढ़ियों पहले था। हेराकल्स ने कई विवाह किए और कई पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उसके सभी पुत्र आपस में युद्ध करके मारे गए। यहाँ यह साफ है कि ये हेराकल्स श्री कृष्ण ही थे। विद्वान इसे हरिकृष्ण कहकर श्री कृष्ण से जोड़ते हैं क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रगुप्त से 138 पीढ़ियों पहले थे, तो अगर एक पीढ़ी को 20 से 30 वर्ष दें तो 3100 से 5600 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का जन्म समय निकलता है। इस हिसाब से 5600 से 3100 ईसा पूर्व के समय महाभारत का युद्ध हुआ होगा। मोहनजोदड़ो में 1927 में मैके द्वारा किए गए पुरातात्विक उत्खनन में मिली एक पत्थर की टेबलेट में एक छोटे बालक को 2 पेड़ों को खींचता दिखाया गया है और उन पेड़ों से 2 पुरुषों को निकलकर उस बालक को प्रणाम करते हुए भी दिखाया गया है। यह दृश्य भगवान श्री कृष्ण की बचपन की यमलार्जुन लीला से समानता दिखाता है। कई विद्वान यह मानते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग महाभारत की कथाओं से परिचित थे। इस कारण भी इस युद्ध को 3000 ईसा पूर्व माना गया है। 25 श्री कृष्ण द्वारा शांति का अंतिम प्रयास। 26 कौरव सभा में श्री कृष्ण 12 वर्षों के ज्ञातवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पूरी करने पर भी जब कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध संपूर्ण विश्व सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है, अतः उन्होंने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करने का सुझाव दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन को एक अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कुरुराज्य सभा में शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन से पांडवों के सामने केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा। जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि दुर्योधन के इस हठ के कारण उसके वंश और साथियों के साथ साथ कई निर्दोष लोगों को युद्ध की बलि चढ़ना पड़ेगा। इस बात क्रोधित होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण माया का प्रयोग करके सबको अपने विराट रूप से भयभीत कर वहां से चले गए। इसके बाद तो युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए विवश होना ही पड़ा। उसी समय भगवान वेदव्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि तुम्हारे पुत्रों ने समस्त गुरुजनों की बातों की अवहेलना करके अंततः महाविनाशकारी युद्ध को खड़ा ही कर दिया। धृतराष्ट्र के युद्ध की संसूचना जानने की विनती करने पर वेदव्यास जी ने उन्हें कहा कि यदि तुम इस महायुद्ध को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि इसमें मेरे ही कुल का विनाश होना है, इसलिए मैं इस युद्ध अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। अतः आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था कर दें कि मुझे इस युद्ध का समाचार मिलता रहे। यह सुनकर वेदव्यास जी ने संजय को बुलाकर उसे दिव्य दृष्टि दे दी और कहा, हे धृतराष्ट्र, मैंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया है। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी न रहेगी जो इससे छुपी रहे।
यह तुम्हें इस महायुद्ध का सारा वृत्तांत सुनाएगा। इतना कहकर वेदव्यास जी चले गए। युद्ध की तैयारियां और कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान। 27 महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले विभिन्न जनपदों की स्थिति। जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध तो होगा ही, तो दोनों पक्षों ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दुर्योधन पिछले 13 वर्षों से ही युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की तथा कठिन परिश्रम और अभ्यास से गदा युद्ध करने में भीम से भी अच्छा हो गया। शकुनी ने इन वर्षों में की विश्व के अधिकतर जनपदों को अपनी तरफ कर लिया। दुर्योधन कर्ण को अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहता था, परंतु शकुनी के समझाने पर दुर्योधन ने पितामह भीष्म को अपनी सेना का सेनापति बनाया, जिसके कारण भारत और विश्व के कई जनपद दुर्योधन के पक्ष में हो गए। पांडवों की तरफ केवल वही जनपद थे जो धर्म और श्री कृष्ण के पक्ष में थे। महाभारत के अनुसार महाभारत काल में कुरुराज्य विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जनपद था। विश्व के सभी जनपद कुरुराज्य से कभी युद्ध करने की भूल नहीं करते थे एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। अत सभी जनपद कुरुओं द्वारा लाभान्वित होने के लोभ से युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलकर उसे यह समझाया कि वह पांडवों का ही भाई है, अतः वह पांडवों की तरफ से युद्ध करे, परंतु कर्ण ने दुर्योधन के ऋण और मित्रता के कारण कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद कुंती के विनती करने पर कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर उसके शेष 4 पुत्रों को अवसर प्राप्त होने पर भी न मारने का वचन दिया। इधर इंद्र ने भी ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लिए, जिससे कर्ण की शक्ति कम हो गई और पांडवों का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि उस अभेद्य कवच के कारण कर्ण को किसी भी दिव्यास्त्र से मारा नहीं जा सकता था। सेना विभाग एवं संरचनाएं, हथियार और युद्ध सामग्री। दोनों पक्षों की सेनाएं 28। कौरव पक्ष की सेना, पांडव पक्ष की सेना। सहयोगी जनपद: गांधार, मद्र, सिंध, काम्बोज, कलिंग, सिंहल, दरद, अभिशह, मागध, पिशाच, कोसल, प्रतीच, बाहलिक, उदीच, अंश, पल्लव, सौराष्ट्र, अवंती, निषाद, शूरसेन, शिबी, वस्ती, पौरव, तुषार, चूचुक देश, अश्वक, पांडय, पुलिंद, पारद, शूद्रक, प्रागज्योतिषपुर, मेकल, कुरुविंद, त्रिपुरा, शल, अम्बष्ट, कैतव, यवन, त्रिगर्त, सौविर, प्राच्य, पांचाल, चेदी, काशी, करुष, मत्स्य, केकय, सृंजय, दक्षार्ण, सोमक, कुंती, आनर्त, दाशेरक, प्रभद्रक, अनुपक, किरात, पटच्चर, तित्तिर, चोल, पांड्य, अग्निवेश्य, हुंड, दानभारी, शबर, उद्भस, वत्स, पौंद्र, पिशाच, कुंड्र, कुंडीविश, मारुत, धेनुक, तगर्ण, परतगर्ण। महारथी: भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मदरनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा। कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंदनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, बृहद्वल, दुर्योधन व उसके 99 भाई। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र, सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शैब्य, अनुपराजनी। तटस्थ दल: विदर्भ, शाल्व, चीन, लौहित्य, शोणित, नेपा, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। सेना विभाग: पांडवों और कौरवों ने अपनी सेना के क्रमशः 7 और 11 विभाग अक्षौहिणी में किए।
एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। 29-30 यह प्राचीन भारत में सेना का माप हुआ करता था। हर रथ में 4 घोड़े और उनका सारथी होता है। हर हाथी पर उसका हाथीवान बैठता है और उसके पीछे उसका सहायक जो कुर्सी के पीछे से हाथी को अंकुश लगाता है। कुर्सी में उसका मालिक धनुष बाण से सज्जित होता है और उसके साथ उसके 2 साथी होते हैं जो भाले फेंकते हैं। तदनुसार जो लोग रथों और हाथियों पर सवार होते हैं उनकी संख्या 2,84,323 होती है। एक अक्षौहिणी सेना में समस्त जीवधारियों, हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों की कुल संख्या 6,34,243 होती है। 18 अक्षौहिणी सेना में समस्त जीवधारियों, हाथियों, घोड़ों और मनुष्य यों की कुल संख्या 1,14,16,374 होगी। 18 अक्षौहिणियों के लिए यही संख्या 11,416,374 हो जाती है, अर्थात 3,93,660 हाथी, 27,55,620 घोड़े, 82,67,094 मनुष्य। 31 महाभारत युद्ध में भाग लेने वाली कुल सेना निम्नलिखित है। 31 कुल पैदल सैनिक 19,68,300, कुल रथ सेना 3,93,660, कुल हाथी सेना 3,93,660, कुल घुड़सवार सेना 11,80,980, कुल न्यूनतम सेना 39,06,600, कुल अधिकतम सेना 1,14,16,374। यह सेना उस समय के अनुसार देखने में बहुत बड़ी लगती है, परंतु जब 323 ईसा पूर्व यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था तो उसने चंद्रगुप्त, जो कि उस समय भारत का सम्राट था, के पास 30,000 रथों, 9,000 हाथियों तथा 6 लाख पैदल सैनिकों से युक्त सेना देखी। चंद्रगुप्त की कुल सेना उस समय 6,39,000 के आसपास थी, 32-33, जिसके कारण सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया था और पुनः अपने देश लौट गया था। यह सेना प्रामाणिक तौर पर प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे विशाल सेना मानी जाती है। यह तो सिर्फ एक राज्य मगध की सेना थी। अगर समस्त भारतीय राज्यों की सेनाएं देखें तो संख्या में एक बहुत विशाल सेना बन जाएगी। महाभारत काल में जब भारत बहुत समृद्ध देश था, इतनी विशाल सेना का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, जिसमें कि संपूर्ण भारत देश के साथ साथ अनेक अन्य विदेशी जनपदों ने भी भाग लिया था। हथियार और युद्ध सामग्री। महाभारत के युद्ध में कई तरीके के हथियार प्रयोग में लाए गए। प्रास, रिष्टि, तोमर, लोहमय कणप, चक्र, मुदगर, नाराज, फरसे, गोफन, भुशुंडी, शतघ्नी, धनुषबाण, गदा, भाला, तलवार, परिघ, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, कंपन, चाप, दिव्यास्त्र, एक साथ कई बाण छोड़ने वाली यांत्रिक मशीनें। 34 सैन्य संरचनाएं। प्राचीन समय में युद्ध के समय में सेनापति को सेना के कई व्यूह बनाने पड़ते थे, जिससे कि शत्रु की सेना में आसानी से प्रवेश पाया जा सके तथा राजा और मुख्य सेनापतियों को बंदी बनाया या मार गिराया जा सके। इसमें अपनी संपूर्ण सेना को व्यूह के नाम या गुण वाली एक विशेष आकृति में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार की व्यूह रचना से छोटी सी सेना भी विशालकाय लगने लगती है और बड़ी से बड़ी सेना का सामना कर सकती है, जैसा कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना का सामना करके यह सिद्ध कर दिखाया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में दोनों पक्ष के सेनापतियों द्वारा कई प्रकार के व्यूह बनाए गए, जो निम्नलिखित हैं: क्रोंच व्यूह, मकर व्यूह, कूर्म व्यूह, त्रिशूल व्यूह, चक्र व्यूह, कमल व्यूह, ऊर्मी व्यूह, वज्र व्यूह, मंडल व्यूह, गरुड़ व्यूह, शकट व्यूह, असुर व्यूह, देव व्यूह, सूची व्यूह, चंद्रकाल व्यूह, श्रृंगकटक व्यूह। चक्रव्यूह के गठन का चित्रण।
चक्रव्यूह के गठन का चित्रण। प्राचीन शिलाचित्र जिसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। प्राचीन शिलाचित्र जिसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा 35। श्रेणी योद्धा विवरण। श्रेणी 1 श्री कृष्ण, अर्जुन, वीर बर्बरीक, बलराम, महात्मा विदुर, गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, भगदत्त। ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। इनके पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं थी और अपनी अपनी युद्ध कला में पूर्ण रूप से पारंगत और प्रवीण तथा उत्तम योद्धा थे। महाभारत के अनुसार ये देवताओं को भी पराजित कर सकते थे, जैसा कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने कई बार किया, और यहाँ तक कि अर्जुन ने अपनी परीक्षा स्वरूप युद्ध में अपने सर्वोत्तम योद्धा होने वाले गुण कौशल क्षमता से भगवान शिव को भी संतुष्ट कर दिया था, जिससे भगवान शिव ने स्वयं अर्जुन में उस काल के सर्वोत्तम योद्धा होने के गुण को अनुभव कर अर्जुन के इस योग्यता से प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना अचूक शक्ति अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ऐसे ही गंगापुत्र भीष्म ने भी अपने युद्ध कौशल क्षमता से भगवान गुरु परशुराम को संतुष्ट किया था। और भगदत्त तो इंद्र का मित्र था, उसने भी अनेकों बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी।